सरकार तक ये बात जाए, और हम लोग सरकार को इस संबंध में ज्ञापन भी लिख के प्रेषित करने वाले हैं। और ये भी ताकीद करना चाहते हैं, यदि बिहार में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति होगी तो इस बार ईंट से ईंट बजाने में हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी लचर हालत में रहेगी और मरीजों की जानें जाती रहेंगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। पटना के पीएमसीएच में हुए रेप पीड़िता के मौत के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस के तरफ से सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। केवल इस बात को हाईलाइट करने आए हैं कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है, उससे आम जीवन कितना ज्यादा प्रभावित हो गया है। 2 दिन पहले हम आपके पास आए थे और हमने आपको 7 अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया, जिसमें हत्या, बलात्कार ऐसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। कल हम एक फिर से ऐसी दुखद घटना को देखकर आए कि आपसे एक बार फिर से मिलकर चर्चा करना लाजमी लगा। 23 तारीख को एक 9 साल की बच्ची, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना के अंतर्गत जगन्नाथपुर नामक गांव में रहती थी, दलित परिवार से, अत्यंत गरीब परिवार से आती थी, उसका भरी दोपहरी में बलात्कार होता है और उसका गला रेत कर उसकी हत्या की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी तरह से वो बच्ची बच जाती है और घिसट कर 200 मीटर चलकर रोड पर आती है, जहां पर वो लोगों की सहायता मांगकर परिवार के साथ मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती करवाई जाती है। 4-5 दिन तक SKMCH अस्पताल में उसकी हालत बेहतर सुधरती जाती है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास और इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम इनका ऑपरेशन कर सकें, और वो उसे PMCH रेफर कर देते हैं। PMCH आकर वो लड़की और उसके परिवार के लोग 4 घंटे PMCH के बाहर रहते हैं। PMCH वाले उन्हें एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। लोगों के और परिवारजनों के इंटरवेंशन और हल्ला हंगामा करने के बाद उसे एडमिट तो किया जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट को जिसको ICU में इमीडिएटली भर्ती करके ऑपरेशन का इंतजाम करना चाहिए था, उसे प्रसूति वार्ड में डाल दिया जाता है। फलस्वरूप 10 घंटे के भीतर उस बच्ची का देहांत हो जाता है। कल जब हमें पता चला तो हम उसके परिवारजनों से मिलने PMCH गए, लेकिन आनन फानन में उसे उसके पार्थिव शरीर को और परिवारजनों को उसके गांव भेज दिया जाता है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि हमें इस बात का पता सही समय पे चल गया और हम उस एम्बुलेंस के साथ साथ उसके गांव तक गए। जो कुछ सहायता बन पड़ सकती थी उसके परिवारजनों को
वो हम देंगे, ये हमने उनको भरोसा दिलाया। लेकिन साथ ही उस बच्ची की माँ की हालत देखकर किसी का भी हृदय फट सकता है। उसके पति नहीं है, मतलब बच्ची के पिता 3 साल पहले उनका देहांत हो गया है। माँ को अब ये पता नहीं है कि उसकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी। वो बच्ची उसकी सबसे बड़ी बच्ची थी, जिसको वो बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा रही थी। इस पूरी घटना में हम और हमारे साथ बिहार के सारे लोग सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कब तक दलितों को और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है किसी से, कब तक इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कानून व्यवस्था बिहार में कब जागकर अपने लोगों की देखभाल करने के लायक बनेगी? ये यहाँ की सरकार जवाब दे। आप ध्यान दें कि अगर उस लड़की की जगह किसी रसूख वाले परिवार से किसी मेंबर के साथ ऐसी घटना होती तो आज सारा का सारा बिहार और सारी के सारी सरकारी तंत्र इसके पीछे लगकर आसमान जमीन एक कर देता। लेकिन इस बच्ची की घटना, दर्दनाक घटना कि न तो कोई सुनवाई हो रही है, न ही किसी ने इसकी एक्नॉलेजमेंट भी की है। एक और सवाल सामने आता है, किसी भी सभ्य समाज में अस्पतालों की एक तहजीब होती है। जब एक अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल को रेफर करता है तो ये पूरा इंतजाम करता है कि एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को, पेशेंट को हैंड ओवर करता है। कब हमारा समाज ऐसा सभ्य समाज बनेगा? मुजफ्फरपुर के SKMCH से अगर किसी गंभीर हालत में पेशेंट को PMCH भेजा जाता है तो किस रेफरेंस पे भेजा गया, किस डॉक्टर ने किस डॉक्टर को रेफरेंस दिया था? अगर ऐसा नहीं था तो कौन सी कार्रवाई किस अपराधी के ऊपर की जानी चाहिए? SKMCH PMCH से 1.5 घंटे की दूरी पर है। अगर कोई उपकरण नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, तो PMCH से उस संसाधन को SKMCH में मंगवाने में कितनी देर और कितनी प्रॉब्लम थी? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी लचर हालत में रहेगी और मरीजों की जानें जाती रहेंगी? 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो घटना घटी, इस दरिंदे और वहशी ने इस घटना को अंजाम दिया, उसका मंसूबा हत्या करने का तो पूरा न हो पाया, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही, PMCH में फैले दलालों के मकरजाल और अव्यवस्था के कारण सरकारी तंत्र ने दरिंदे के मंसूबे को पूर्ण कर दिया और 9 वर्ष की बलात्कार पीड़ित बच्ची की मृत्यु दुखद स्थिति में हो गई। हमारी पहली मांग है, यदि थोड़ी भी नैतिकता सरकार में और सरकार के मंत्रियों में बची है तो पूरे अव्यवस्था की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी को अपने पद से त्याग देकर एक नजीर पेश करना चाहिए, ताकि इनके अंदर कार्य करने वाले अस्पताल और उसके कर्मचारी और चिकित्सक इससे एक सबक लें। हमारी दूसरी मांग है कि पूरी घटना के लिए एक न्यायिक जांच कमेटी तय की जाए
प्रथम दृष्टिया जो भी कर्मचारी या डॉक्टर इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस पूरी व्यवस्था में जब अस्पताल में उपकरणों की कमी थी, क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कौन कौन लोग दोषी हैं, न्यायिक जांच आयोग से इस संबंध में पूर्ण तथ्यों का आकलन कर इस कमी को दूर की जानी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति इस राज्य में न हो। हमारी तीसरी मांग है, सरकार अपने सामाजिक दायित्व में पूर्णतः असफल रही है। घटना की सूचना मिलने के बावजूद भी सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग कहां सोया रह गया, पूरी व्यवस्था कहां निश्चिंत बैठ गई और एक 9 वर्ष की अबोध बालिका आक्रांतों का शिकार होने के बाद भी चिकित्सीय लापरवाही और सरकार के असफलता के कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, परिवार को क्षति पहुंची। इसीलिए कम से कम 1 करोड़ मुआवजे की राशि सरकार को अपने सामरिक दायित्व के असफल होने क्रम में उस परिवार को सहायता देनी चाहिए। हमारी 3 मांगे हैं, जन स्वराज पार्टी 3 मांग करती है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जाए और हम लोग सरकार को इस संबंध में ज्ञापन भी लिख के प्रेषित करने वाले हैं और ये भी ताकीद करना चाहते हैं, यदि बिहार में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति होगी तो इस बार ईंट से ईंट बजाने में हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस बार तो आपने पुलिस की अभिरक्षा में मृतका को गांव भेज के उसका दाह संस्कार कर दिया। यदि आइंदा कभी ऐसी घटना घटेगी, पुनरावृत्ति होगी, तो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आकर सभी पदाधिकारियों का घर घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे और सरकार को अपने कुर्सी को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट।